अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे उनके तजियात के साथ मैं हूँ कामरान खान। सफाक दहशतगर्दों ने आज भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आग और खून और जुल्म बर्बरियत का खेल जारी रखा। ऐन इस वक्त लाहौर के शहरी इस दहशतगर्दी का शिकार, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, तड़प रहे हैं जख्मों से भी, और कई लोग तकरीबन 10 लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं। आज अलग सुबह पेशावर के 11 शहरी अपने प्यारों को छोड़कर दारेफानी कूच कर गए और 10 दूसरे इस वक्त पेशावर के दूसरे अस्पतालों में ज़ख्मी मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के दोनों बड़े शहरों पेशावर और लाहौर में दहशतगर्द हमले हुए। पेशावर में खुदकुश हमला सेशन कोर्ट के बाहर हुआ और ऐन इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन की मून मार्केट में सामने मिनी मार्केट आग और खून के मनाजिर पेश कर रही है। यहाँ पर 2 धमाके हुए हैं अब से कुछ 1 घंटा कबल, और इत्तलात के मुताबिक इन धमाकों से कम अज़ कम 8 से 10 लोग जा बहक हो चुके हैं और इत्तलात के मुताबिक कई दर्जन लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हैं। लाहौर के शहरी मून मार्केट का रुख कर रहे हैं ताकि अपने प्यारों को वहाँ से निकाल सके। इत्तलात के मुताबिक लाहौर की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचा रही है। लाहौर में ये दहशतगर्द हमले नई बात नहीं है। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर को मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है और बाकायदा निशाना लगा के मासूम शहरियों को और उन मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर औरतें और बच्चों की आमद और रफ्त ज़्यादा होती है, जैसा कि अब से थोड़ी देर कबल मून मार्केट में हुआ, जहां पे रात के वक्त औरतें, बच्चे और फैमिलीज़ शॉपिंग में मसरूफ़ थी। कुछ लोग फ्रूट्स ख़रीद रहे थे, कोई होटल्स में बैठे खाना खा रहे थे, कोई रेस्टोरेंट्स में चाय पी रहे थे कि ये धमाके हुए, यक के बाद दीगरे 2 धमाके और जिन्होंने लाहौर को दहला के रख दिया। लाहौर में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इंतज़ामात का इस वक्त के नात का अंदाज़ा क्या है, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के वज़ीर क़ानून जनाब राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। मून मार्केट से अब तक क्या मालूमात जमा की गई है और क्या इस वक्त तक आप हमें बता सकते हैं तस्दीक शुदा इत्तलात? जी कामरान खान साहब, इस यानी वाक़या में भी बिल्कुल दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया है, बल्कि औरतों और बच्चों को। ये मून मार्केट जो है ये वहाँ पे ज़्यादातर इस किस्म की ख़रीदारी होती है जहाँ पे बच्चे और औरतें इस वक्त काफ़ी उनका रश होता है। तो ये 2 धमाके हुए हैं और अब तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये दोनों रिमोट बम धमाके थे और इसमें कोई अब तक कोई 10 के करीब जो है वो शहरी जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिसमें औरतें ज़्यादा हैं, और दूसरा कोई 40 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं जो अब तक हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। बाकी मौके पे इस वक्त पूरी तरह से जो है वो इंतज़ामिया और दूसरे जो अदारे हैं वो वहाँ पे। अच्छा राना सलामत साहब, आज सुबह से हम बाज़गे सुन रहे थे और ये खबरें आ रही थी कि लाहौर आज दहशतगर्दी का निशाना बनने जा रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सर्कुलेट कर रही थी। हमें अपने दफ्तर में भी ये इत्तलात मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हो रही थी कि आज शायद दहशतगर्द लाहौर को निशाना बनाने वाले हैं। इस किस्म की इत्तलात आपके पास भी गर्दिश कर रही थी, हुकूमत की भी इत्तलात की नॉलेज में ये चीज़ें आ रही थी? बिल्कुल, ये इतलात इस तरह की इंटेलिजेंस थी और जब से ये ऑपरेशन राह निजात शुरू हुआ है उस वक्त से इस किस्म की इतलात तो हमें यानी मिलती रही हैं और अब भी थी, लेकिन इस पे हमारा ज़्यादातर ख्याल था कि शायद जिन एरियाज़ को यानी हम अपनी ज़ुबान में यानी रेड अलर्ट एरियाज़ कहते हैं कि वहाँ पे, और जिन एरियाज़ में आगे इससे पहले जो है ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं, तो ये एक साइट पे बिल्कुल एक ऐसी मार्केट जहाँ पे कोई यानी सरकारी बिल्डिंग या कोई ऐसा मामला नहीं था और वहाँ पे बिल्कुल बच्चे और औरतों का इस वक्त वहाँ पे रश होता है। तो ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है वो ये देखे कि शायद उन जगहों पे उनका आना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने एक बिल्कुल एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो उन्होंने चुना है। अच्छा राना साहब, अस्पतालों से कुछ मालूमात जमा की गई है किन अस्पतालों में ये लोग जो ज़ख्मी हैं आज के जो निशाना बने हैं दहशतगर्दी के पहुँचे हैं और किस किस्म के ज़ख्म हैं और कितनी उनकी केयर का इंतज़ाम है? अब तक की जो इतला है वहाँ पे कुछ तकरीबन कोई 40 के करीब जो है वो लोग पहुँचे हैं
और ये करीब तरीन है बिल्कुल शेख ज़ैद हॉस्पिटल, और ये बड़ा हॉस्पिटल है लाहौर के, तकरीबन यानी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे ही ज़्यादातर जो है वो जख्मियों को भी और दूसरे लोगों को भी ले जाया गया है। उनमें कुछ 6 के करीब कहते हैं कि उनकी हालत जो है थोड़ी नाजुक है, और बाकी लोग जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह, जो कि तस्दीक कर रहे थे कि आज सुबह से इंतहाई अहम ये इत्तलात गर्दिश कर रही थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि आज ही के दिन लाहौर को निशाना बनाया जाएगा। और जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर क़ानून कह रहे थे कि हुकूमत के इक़दामात थे, ऐसे टारगेट्स, ऐसे स्पॉट्स जो कि उमूमन दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं, वहाँ पर चौकसी की गई थी, वहाँ पे इंतज़ामात सख्त किए गए थे। लेकिन लगा ये कि दहशतगर्दों ने सोचा कि ऐसी जगह निशाना बनाया जाए, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाए जो कि अनप्रोटेक्टेड हों, जिनके लिए कोई इंतज़ाम ना हो, यानी औरतें और बच्चे और आम लोग जो आम ख़रीदारी कर रहे हों, सब्ज़ी फ्रूट्स की ख़रीदारी कर रहे हों, या अपने वक्त गुजारने के लिए शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हों। मून मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन की इस सिलसिले में सॉफ्ट टारगेट बनी, यानी कि यहाँ ना कोई तैयारी हो सकती थी, ना कोई इंतज़ाम, और आम शहरी और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे बम को छुपा के रखा गया इत्तलात के मुताबिक, और शायद रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उड़ा दिया गया है उस वक्त जब औरतें और बच्चों का वहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। मून मार्केट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट जवाद तहामी, जो हमें इस वक्त वहाँ का आंखों देखा हाल बताएंगे। जवाद, आप बताइएगा कि इस वक्त वो इलाके, वो जगहें जो मुतासर हुई थी इन धमाकों से, वहाँ की सूरत हाल क्या है? जख्मियों को हटा लिया गया है, आग बुझा दी गई है, और उसके बाद वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त? जी कामरान साहब, कुछ इस तरह से कि 8:42 पे लाहौर की जो सबसे बिजी मार्केट है, जो अल्लामा इकबाल मेन वार्ड पर वाक़ है, मून मार्केट, यहाँ पर लोगों का अच्छा खासा हुजूम रहता है। 8:42 पे यहाँ पर 2 धमाके हुए। यहाँ पे एक धमाका जो है मार्केट की बिल्कुल बैक साइड पे हुआ, जहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर छाबड़ी वाले और भिखारी भी वहाँ पे बैठते हैं, और वहाँ पे पहला धमाका हुआ। और धमाका मार्केट के अंदर एक शॉप के करीब हुआ, जहाँ पे औरतों और बच्चों की एक खासी बड़ी तादाद जो उस वक्त शॉपिंग कर रही थी, और धमाका इस कदर शदीद था, यानी शाहिदीन के मुताबिक, कि ज़मीन जो है वो धमाके से लर्ज उठी, और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं और जो वहाँ पे व्हीकल्स खड़े हुए थे, उन सब के शीशे जो है वो टूट गए। मार्केट को बुरी तरह से नुकसान हुआ। धमाका होते ही जो है पूरी मार्केट को शदीद आग ने अपनी लपेट में ले लिया, और यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ से धुएं के बादलों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। जवाद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त डीसीओ लाहौर खुसरो परवेज मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, हम बराह रास्त जाएंगे खुसरो परवेज साहब के पास। वो कंफर्म हम करते हैं, और उसके अलावा 60 से ज़ायद जो हैं वो लोग अब तक इंजर्ड हुए हैं। इंजर्ड लोग जो हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जिन्ना हॉस्पिटल और गंगाराम के अंदर जो है वो भेजे हैं, और इधर भी हमने शेख ज़ैद में भी शिफ्ट किए हैं। अभी हमने मेयो हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी है उसके अंदर बर्न वार्ड खुलवा दिया है, ताकि जो लोग जिनको बर्न्स आए हैं या सीरियस बर्न्स हैं उनको हम फौरी तौर पर यहाँ स्टेबलाइज करके तीनों हॉस्पिटल्स में तो उनको वहाँ पर भिजवा दें। ये मेडिकल साइड पर अरेंजमेंट है। ऑन द साइड ऑफ इसको कंटेन करने के लिए डीसीओ लाहौर और उनकी एमरजेंसी टीम सारी की सारी इस वक्त वहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड्स के साथ मौजूद है, मौके के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पर, और होपफुली हम इसको फायर को कंटेन कर लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा हमारा वो उसके अंदर एप्रीहेंशन है कि साथ एक डीजल टैंक है कि जिस तक हम सोच रहे हैं कि उसको किस तरीके से बचाया जाए, और उसकी स्ट्रेटजी जो फायर फाइटर्स हैं वो तय कर रहे हैं कि उस डीजल टैंक तक जो है वो आग ना पहुंचे। ये बहुत बड़ा काम है जिसके लिए इसका वो सर तोड़ इसकी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाबी होगी, और हम उसको उससे पहले कोशिश करेंगे कि वो फायर को जो है वो काबू करें। तो बिशा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किस चीज़ को निशाना बनाया गया? पहले तो कहा जाता था कि जो फोर्सेज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, इस वाक़े में क्या आप समझते हैं? मेरा तो इसके ऊपर जी बड़ा खुलकर पहले भी मैं इजहार ख्याल कर चुका हूँ। ये पूरी पाकिस्तानी कौम इसका निशाना है इसका, और इसके अंदर दुश्मन के लिए कोई तशख़ीस नहीं है, और वो तमाम लोग जो कि इसके अंदर दुश्मन का आलाकार बने हुए हैं, और वो इसके अंदर हमारी फोर्सेस को, सिविल फोर्सेस को, पुलिस को, आर्मी को, आम आदमियों को, आवाम को जो वो निशाना बना रहे हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि वो